हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, आगे बढ़ाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th विच इज़ फॉलोड बाय एनसीईआरटी। ओके, तो उसमें हम लोगों ने पूरा मॉलिक्यूलर्स मास निकालना सीख लिया था। अब इसके आगे हम आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल में मोल कंसेप्ट। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है और प्लस डेफिनेशन भी आती है इसकी। मोल व्हाट इज़ मोल, ठीक है, मोल। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे कैसे मोल, ठीक है। मोल है क्या चीज़ ये भी बता देते हैं, साथ साथ में दोनों आपका हो जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। H2 + O2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा वाटर। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 molecule of oxygen gives you 2 number of molecules of H2O of water. ओके, तो ये आपकी रिएक्शन है। इसे हम समझाते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या चीज़। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 molecules of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी। सेकेंड स्टेप में है आपका 4U। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ये स्टडी किए थे कि 4U क्या है, हमारा एटॉमिक मास। जब हमारा एटॉमिक मास की यूनिट हम लोगों ने स्टडी किया होता, व्हाट इज एटॉमिक मास की यूनिट हमारी U होती है। तो 4U मीन्स कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारा 4U है, ठीक है। 4U ऑफ हाइड्रोजन। 4U कैसे? आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे अगर एक और हाइड्रोजन हो गया यानी 1 + H, 1 यानी 2 हुए, तो 1 + 1 आपका हो गया 2। लेकिन यहाँ पे 2 और है यहाँ पे, तो 2 × 2 यानी अगर हमने 2H2 का एटॉमिक मास निकाला तो हमारा 4U निकला, राइट। 2H2 का अगर हमने एटॉमिक मास निकाला तो 4U निकला। अब इसमें ये बताया है मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 32U ऑफ ऑक्सीजन। 32U यानी कि ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है O2। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 16 है और उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। हम एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसके जो ये मॉलिक्यूल है, तो 32 हो जाएंगे, तो ये एटम्स हो जाते हैं। इसके बाद ये 32 आपकी आ जाती है इसका मास नंबर, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर हो जाता है। अब विथ 32 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 ऑफ वाटर। 36 कैसे हो गया? H2O का अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लें, अगर सपोज यही है, इसी को हम ऐड कर दें तो ये 36 हो जाएगा, राइट। तो 32 + 4 एटॉमिक मास यूनिट, इट बिकम्स 36U। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। आपको जब हम मोल कंसेप्ट करते हैं तो उसमें एक एवोगैड्रो नंबर भी होता है, क्योंकि जब एवोगैड्रो नंबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम निकालते हैं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होता है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको किसके साथ निकालना है, या मोलर मास के साथ निकालना है या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। अगर मोलर मास के साथ निकालना हो तो वो मोलर मास आपको ये है, सपोज किस मॉलिक्यूल के साथ निकालना है वो क्वेश्चन में ही पता होता है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ निकालना होता है तो वो आपको ये नंबर, आपको ये लर्न करना होता है। ये नंबर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। 1 मोल जो होता है किसी में भी, किसी पार्टिकल में, जब 1 मोल कंटेन 6.022 पूरा ये है, उसको हम इस तरह से राउंड फिगर में करके लिखते हैं। अब इसको, इस जो कांस्टेंट वैल्यू का है उसका नाम है आपका एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अब हम इसके आगे फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल कंसेप्ट है क्या और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। आपका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मोल कंसेप्ट यानी मोलर मास निकालने को ज़रूर आए। हम आते हैं एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा समझने में कि हम मोलर मास निकालें कैसे। और आपका यहाँ पे 2 सिचुएशन दिया हुआ है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है कि अगर उसका मोलर मास दिया हुआ है किसी का,
तो हम कैसे निकालेंगे, यानी दो सिचुएशन है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एक मोलर मास का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, उसको सबसे पहले आपको सिंबल जानना ज़रूरी है। हम नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। गिवन मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं। मोलर मास, क्योंकि मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा है तो ये भी कैपिटल ही है, तो इसका कैपिटल होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए स्मॉल n, गिवन मास जो आपको गिवन होगा स्मॉल m। इन सब में डिफ्रेंशिएट हो, इसलिए इन सब के जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स NA लिख देना है, ताकि ये A मीन्स एवोगैड्रो नंबर है। अब हम आते हैं, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेटर, ये आपके NCERT बुक में है, बहुत सारे हैं। अगर आप कोई भी हेल्प बुक लेकर, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अगर आप इससे और ज़्यादा चाहते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में 2-4 क्वेश्चंस और इसके प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अब हम आते हैं इसके बाद में, आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन एक लिखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि हमें मोल निकालना है उसके मास से, यानी कि हमें हीलियम के मास से हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u, दिस इज u, इसमें ये u है, ठीक है। हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा 4, ओके, राइट। एटॉमिक मास नंबर 4 हो गया, 4u लिखा है यहाँ पे। फिर मोलर मास ऑफ हीलियम, अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो होती है हमारी ग्राम में होती है, राइट। इसकी नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट नहीं होती, मास की हमारी जो गिवन मास होता है हमारा वो ग्राम में है, ठीक है, और मोलर मास भी हमारा ग्राम में होता है। तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यूनिट्स को, ध्यान रखिएगा। फिर 10 नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना, तो उसका फॉर्मूला है, आपको यहाँ मैंने हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। गिवन मास इज दिस 52 ग्राम एंड द मोलर मास इज व्हाट वी हैव कैलकुलेट हियर फॉर हीलियम इज 4 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको फिर से कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि अगर हमें स्मॉल m यानी गिवन मास दिया हमें 52, ओके, एंड द मोलर मास जो कि हमें हीलियम का पता रहा है वो है 4। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4 13 ज़ा 52 होता है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपके जो हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो आपके हैं 13। इसी तरह यहाँ पे अब सेकेंड सिचुएशन दी हुई है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को देख के समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है। वैसे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेंशन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला, अगर मास दिया हुआ है इसका मतलब हमें मास का फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हमें ये करना है तो 1 मोल, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 1 मोल जो होता है वो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ओके। सेम चीज़ है, बस इसमें कुछ नहीं है, आपको करना वही है। ये चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तो मास पे निकाला और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है दैट इज 12.044 × 10 to the power 23। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो हमें एवोगैड्रो की नंबर गिवन होते हैं या हमें मालूम होती है कांस्टेंट वैल्यू है, वो है आपका 6.022 × 10 to the power 3, ठीक है। ये 10 to the power, ये 10 और ये 10 की पावर 23 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचा आपका ये 12.044 एंड 6.022। तो ये 1 सा होता है और ये 2 सा होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका 2 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इसमें हीलियम एटम्स के, ठीक है, वो आपका 2 है। क्लियर है, यहाँ पे हीलियम एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, ये ध्यान रखना। और ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम का आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, ठीक, ओके। आगे अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आपका चैप्टर भी यहीं फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी वैलेंसी की और थोड़ा मोलर जो मास है यानी मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो हम अब यहीं एंड करते हैं इस चैप्टर का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।